पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट खला में रवाना। HS-1 चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआविन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाक अफगान सरहदी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। अनवर इब्राहिम की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। गज़ा मुआहदे का खैर मकदम। Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. फितना अल-खवारिज और फितना अल-हिंदुस्तान किराए के कातिल। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को हाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तालिबान हुकूमत को दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। बोले भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरू, मुनाफिकाना और संगदिल चेहरा बेनकाब कर दिया। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. एटमी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तार अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब मिलेगा। जोग्राफियाई वसत के गलत अंदाजों को चकनाचूर कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। मुक़द्दस पाक सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत का आज़म। कहा मार के हक में कामयाबी से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद बुलंद हुआ। अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दिफाई निज़ाम S-400 और मुतादिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। धमकियों से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। शिमाली वजीरिस्तान में 3 खातीन, 2 बच्चे और 1 फौजी जवान की शहादत का बदला। पाक फौज ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। पक्तिका में अम दुश्मनों के ठिकानों पर कारी वार। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा शरपसंद मारे गए। हलाक होने वालों में फितना खवारिज के कई बड़े नाम शामिल। बनू में भी कामयाब ऑपरेशन। फितना खवारिज का सरगना तारिक और हकीमुल्ला मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। जारहियत पर उधार नहीं रखेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों से मुताल्लिक़ ICC का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने दावा साजिशी और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। बोले तस्दीक किए बगैर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। फौरी तस्दीक की जय शाह के दावे की हिमायत के बाद मामले में सियासी एजेंडा वाज़ह हो गया। TLP 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस। मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज करती रही। सरगर्मियां अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं। पंजाब हुकूमत की विफाक को भेजी गई समरी की तफसीलात। मजहबी और फिरका वराना नफरत फैलाने के भी इल्जामात। पंजाब में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5600 कारकुन और ओहदेदार गिरफ्तार। सूबा भर में दफा 144 में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई।
वफाक सिंध हुकूमत से किए वादे पूरे करे। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। सैलाब मुतासरीन की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद का मुतालबा। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान बोली मुतालबात पूरे न हुए तो अहम फैसले करेंगे। शर्जील मेमन और नदीम अफजल चंद ने कहा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। मुझे किसी के खिलाफ मैदान में नहीं उतारा गया, दहशतगर्द चले गए, उन्हें वापस लाकर बसाया गया। हम इस पॉलिसी के खिलाफ थे और हैं। सुहेल आफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू। सीनियर क़यादत के साथ भी मुशावरती बैठक। बानी की रिहाई और सूबे में क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम तरजीह करार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को मरकज़ का दर्जा देने पर इज़हार तशक्कुर। इक़दाम पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मज़र करार दे दिया। मुख्तार जॉब को रागेटिक मनसूबे में पेशरफ पर ब्रीफिंग। कहा उम्मीद है एग्जिम बैंक जल्द मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। फरीक़ैन की स्टेट बैंक और IMF स्वैप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। कराची के II चंद्रिका रोड पर गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। गोदाम में फोटो स्टेट मशीनें और कंप्यूटर एसेसरीज मौजूद थी। जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके मलीम में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से मुबैना मुकाबला। कालादम TTP के 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। शना खालिद और आदिल के नाम से हुई असलहा मोटरसाइकिल बरामद। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरू के हॉस्टल से तालिब इल्म की गोली लगी लाश मिली। जैकबाबाद का रिहायशी अब्दुल्ला सुमरू MBBS 4th ईयर का तालिब इल्म था। पुलिस को खुदकुशी का शिबा। मीरपुर खास में 17 साल की नेहा की पुरस्रार मौत। वालिदा समेत 4 अफराद नामजद, 1 गिरफ्तार। लाहौर में स्मॉग का राज। शहर फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 को छू गया। दिल्ली दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर। लाहौर इंतजामिया अलर्ट। तामीराती मटीरियल के ट्रकों और ट्रॉलियों की मॉनिटरिंग शुरू। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बता दिया। शहरियों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। हमास ने मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। मजमूई तादाद 11 हो गई। डेड बॉडीज से लबीब मुंतकिल। इसराइली जेलों में कैद 135। फलस्तीनी भी गजा मुंतकिल। कैदियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह। इसराइली वजीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार। 1 हफ्ते में 47 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। 38 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू इस्तीफा दो और घर जाओ। सेहूनी वजीर आज़म के खिलाफ तलबी में हजारों अफराद का एहतजाज। तमाम यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। ट्रम्प पॉलिसियां नामंजूर। अमेरिका में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 9 किंग्स के नाम से बड़ी रैलियां। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत 50 रियासतों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। शिकागो, लॉस एंजलिस, वर्जीनिया में मुजाहिरे। हुकूमत से पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। जर्मनी और लंदन में भी अमरीकी सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान का एक और मैच बारिश की नजर। न्यूजीलैंड से मुकाबला बगैर नतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। जनूबी अफ्रीका विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। आज भारत का इंग्लैंड से मुकाबला होगा।